हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ्स टेंथ जो क्लास टेंथ की सीरीज़ है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया और उसकी 1.1 एंड 1.2 दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर दी हैं। उसमें 2 ही एक्सरसाइजेस थी। आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर 2 की ओर, जो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज हम उसका पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज लगने वाले हैं, एंड ये जो पॉलिनोमियल्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनमें जो नंबर्स आते हैं जीरोज ऑफ नंबर्स, और इसमें सम ऑफ जीरोज आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आता है। तो आपका जो भी डाउट है वो इस वीडियो में मैं आपका इंट्रोडक्शन में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देन आप इस इंट्रोडक्शन को लेने के बाद आप खुद से ही कोई भी एक्सरसाइज मतलब सेकेंड चैप्टर की क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड विदाउट एनी डाउट। तो आप हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो अपना इस वीडियो को देखकर। इसमें मैं आपको सारा का सारा चैप्टर्स का बताऊंगा कि आप जो ग्राफ होता है ज्योमेट्रिकल का वो कैसे करोगे, इसकी जो जीरोज होती हैं वो क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, देन फैक्टराइजेशन के बाद हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करते हैं। तो मैं मोहित साहू आपका ट्यूटर एजुकेटर लेके आया है क्लास टेंथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसमें क्या क्या आने वाला है। तो पहले हम सीखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल्स होता है ये 2 टर्म्स में होता है। जैसे एक नंबर दिया गया है 2x, तो ये जो 2 है ना, ये क्या है, ये नंबर है। तो ये है नंबर पार्ट, ये जो 2 है ये नंबर पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और ये जो x है ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये जो x है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। तो याद रखना कि जो कोफिशिएंट होता है वो नंबर पार्ट होता है और जो वेरिएबल्स होते हैं ये होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक्स एंड वाई जेड होते हैं, ये जिसके हम इनको पावर्स के मतलब जीरोस के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो हमने देखा कि हमारे टर्म्स में जो होता है ये 2 टर्म्स में होते हैं। एक टर्म्स होता है हमारा नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड देन सेकंड पार्ट होता है हमारा वेरिएबल्स, जिसमें से जो हमारा नंबर होता है वो नंबर पार्ट्स में आ जाता है, एंड देन वेरिएबल्स ये जो एक्स वाई जेड वगैरह जो भी कुछ दिया होता है तो ये वेरिएबल्स होता है जो नंबर के साथ आपका दिया हो। देन इसके मैं एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे आपका आ गया है माइनस का 2x, तो देन ये 2 जो है ये नंबर पार्ट है एंड ये जो x है ये आपका वेरिएबल है। ऐसे ये फ्रैक्शन दी हुई है क्या, 2y² 3y एंड 2। देन ये जो है आपका ये नंबर पार्ट है, ये कोफिशिएंट है, ये नंबर पार्ट है, ये कोफिशिएंट है, एंड देन ये नंबर अकेला ही है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट वेरिएबल, कोफिशिएंट वेरिएबल, ये क्या होगा, कोफिशिएंट, ये होगा वेरिएबल, और ये होगा कोफिशिएंट, तो नंबर अकेला है। तो नंबर को हम बोलेंगे कोफिशिएंट, एंड जो हमारा ये जो जीरो दी होंगी जैसे एक्स वाई जेड जो दिया होता है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। देन हमारा जो थर्ड नंबर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, तो सी जो होता है वो हमारा किस में आता है, कांस्टेंट में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके हमने टर्म्स तो सीख लिया, अब हम इसके क्या सीखेंगे, टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्या पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनके टाइप्स के क्या होते हैं, ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स। ये जो टर्म्स मैंने आपको सिखाए हैं इसके बेसिस पे आपके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल्स, सेकंड होता है बायनोमियल्स, एंड थर्ड होता है ट्रायनोमियल्स। आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मोनोमियल्स मतलब 1 एंड बायनोमियल्स मतलब 2 एंड ट्रायनोमियल्स मतलब 3। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ ऐसे एक नंबर दिया हो, ऐसे 2 और x ये दिया है, तो ये क्या है, ये एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। यदि आपके पास 2 नंबर्स हों, जैसे ये दिया है ना 2x + 3, तो यदि आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में 2 नंबर्स हों तो आप उसको बोलोगे बायनोमियल्स, है ना। देन आपके पास 3 नंबर्स आते हैं जैसे 5x² - 2x एंड 3,
तो आप इसको बोलोगे ट्रायनोमियल्स, ठीक है, ट्रायनोमियल्स। तो हम समझ गए हैं कि बायनोमियल्स में क्या होता है, 1 नंबर आता है, देन बायनोमियल्स में 2 नंबर्स आते हैं, और ट्रायनोमियल्स में 3 आते हैं, ठीक है। देन अगेन देखो, बायनोमियल्स में 1, और सॉरी मोनोमियल्स में 1, बायनोमियल्स में 2 एंड ट्रायनोमियल्स में 3, ठीक है। याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। जब तक इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की क्लास में चलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब आगे की ओर। हमने टर्म्स सीखे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं डिग्रीज। हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं, 2 नंबर्स में होते हैं। जो नंबर होता है हमारा पहला वाला, उस नंबर को हम बोलते हैं नंबर पार्ट, जिसको हम कोएफिशिएंट से बोलते हैं। एंड देन वो एक्स वाई जेड एंड जो भी हो वो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो हमने नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट देख लिया, हमने वेरिएबल देख लिया। फिर हमने इसके टाइप्स देखे, जो मोनोमियल्स था जिसमें एक वैल्यू हो, बायनोमियल जिसमें 2 हो, और ट्रायनोमियल जिसमें 3 हो। तो अब हम चलते हैं इनकी डिग्रीज के ऊपर। ये जो x होता है ना, x के ऊपर जो पावर होती है हम उसको बोलते हैं डिग्री। तो हम चलते हैं डिग्री की ओर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये डिग्री क्या होता है, डिग्री पॉलिनोमियल्स में आता है। तो देखो, ये जो डिग्री है ना, अपने 9th क्लास में भी क्या होगा, जैसे नंबर्स वगैरह दे देते हैं, और आपने किया होगा 8th क्लास में भी, आपको ऐसी फ्रैक्शंस दे दी जाती हैं जिसमें से आपको पूछा जाता है कि इसकी जो डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री एक हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल पर पावर दी जाती हैं, तो उसमें से जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इसी को बोलते हैं हम हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स में दी गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ये दिया है 2x। अब देखो, इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, जैसे डिग्री मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे ये हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये तो आपको पता ही है। पावर्स क्या होती है, जो इनके ऊपर यहाँ पर पावर लगी रहती है स्मॉल नंबर्स में, ठीक है। स्मॉल नंबर्स में जो आपके ऊपर पावर लगी रहती है, हम उनको बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पर दिया गया है x की पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। जैसे y की पावर 1 दिया है, z की दिया है 1। 1 तो आती नहीं है, लेकिन जब पावर नहीं होती है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। जैसे पावर दी है इस पर 2, तो x की पावर, जो x की डिग्री होगी वो क्या होगी 2, y की डिग्री क्या होगी 2, और z की डिग्री क्या होगी 2। अब मान लो x दिया है, प्लस में दिया है x एक और, ठीक है। तो एक और x दिया है, मान लो 3x दिए, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी पावर दी हुई है 4, इसकी दी हुई है 3, इसकी दी हुई है 2। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि डिग्री हम बताते हैं हाईएस्ट नंबर की, मतलब हाईएस्ट पावर की। अब इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2, 2 से बड़ा 3 होता है, तो 3 है, तो 3 से बड़ा 4 भी होता है, 4 है, 4 से बड़ा कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, मतलब इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, डिग्री आएगी इसकी 4, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसके करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 1 दिया है, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4, ठीक है। ये जो नंबर है इसमें सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है और एक ही वेरिएबल है। मैंने बोला था वेरिएबल के ऊपर जब पावर नहीं होती है तो हम उसके ऊपर पावर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है और इसके साथ कोई है नहीं, क्योंकि ये कौन से नंबर है, मोनोमियल्स। जब ये मोनोमियल्स है और इसमें वेरिएबल भी एक है और उस पर पावर 1 लगेगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नंबर जो है, ये नंबर क्या है, ट्रायनोमियल्स है ना। अब इसमें देखो x2 बार है, ये 4 है, इसकी पावर, इसकी पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट किसकी, इसकी 4 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो, इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। होगी या नहीं होगी, 4 होगी ना। अब ये जो थर्ड वाला नंबर दिया गया है, जो क्या है, x² प्लस x प्लस 1, तो इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसकी हाईएस्ट कौन सी पावर है, तो ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब आपको डिग्री समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो, अभी तो हमने सीखे थे कि टर्म्स के जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे सीखे थे। अब हम सीखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो, यदि पावर 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। यदि इसके पावर 2 होती है, क्या हाईएस्ट पावर इसकी 2 होती है डिग्री, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यदि उसकी पावर 3 होती है और 3 और मोर, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो,
तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। यदि पावर 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और यदि पावर 3 होगी या 3 से ज्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो जीरोज होती हैं ये होता क्या है, हमने भी सीख लिया डिग्रीज क्या होती हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स की जो जीरोज होती हैं वो एक्चुअली में होती क्या है। तो ये जो जीरो होता है ना, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल रहता है, वेरिएबल जैसे ये था यहाँ पे, ये वेरिएबल दिए, ये एक्स 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 है ना, जिन नंबर्स के साथ में जो दिए है ना, जो कोएफिशिएंट के साथ में, ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 4, मतलब वेरिएबल के लिए हमारी वैल्यू जो होती है, विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स, जिसके पॉलिनोमियल्स बिकम होते हैं, कैसे होते हैं, इक्वल टू होते हैं, किसके इक्वल टू होते हैं, जीरो के। अब जैसे ही हमारा कोई भी वेरिएबल दिया गया है तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू होगा जीरो के। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस, जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो एक्चुअली में होते हैं क्या, जो नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स में होते हैं वो इक्वल रहते हैं हमेशा डिग्री के। क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो, जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हमेशा इक्वल रहते हैं किसके, डिग्री के, इक्वल्स टू डिग्री, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दे दो, देखो हम देखते हैं, पहले देखते हैं लीनियर का। लीनियर में क्या आता है, 1 आता है, जिसकी पावर कितनी होती है, 1। तो जिसकी पावर 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसका सिर्फ क्या होगा, इसका जीरो सिर्फ एक ही होगी, है ना। यदि हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, तो उसकी जो जीरोस दी होंगी वो 2 जीरोस दी होंगी, है ना। यदि हमारे पास आता है क्यूबिक, उसकी हाईएस्ट क्या होती है, 3, तो इसमें जो हमारी जीरोस दी होंगी वो हमारी जीरोस दी होंगी 3। जैसे मान लीजिए 3 दे दी, एक्स की पावर -3 दे दी, और x4 दे दिया। अब जो लीनियर में हमारी जो जीरोस आएंगी वो एक ही आएगी, क्वाड्रेटिक में हमारी जो जीरोस आएंगी वो हमारी 2 आएंगी, और क्यूबिक में जो हमारी जीरोस आएंगी वो 3 आएंगी। ठीक है, समझ गए, लीनियर में 1 जीरो आएंगी, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस आएंगी, एंड क्यूबिक में हमारी 3 जीरोस आएंगी। अब ये जो जीरोस है वो आएंगी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई लीनियर नंबर है, 2x दिया गया आपके पास, ठीक है, 2x + 1, अब इसके इक्वल में मान लेते हैं 0, 2x + 1। ठीक है, अब 1 किसका है, प्लस का है, एक मिनट सॉरी, इसको हम 2x + 1 नहीं, इसको मान सकते हैं 2x + 4, इसको इक्वल नहीं हो, 2x + 4 = 0। हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, हमने क्या लिया है, 2x + 4 = 0। देन ये 4 प्लस में है, उस साइड जाता है 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो 4 है वो हो जाएगा 4 माइनस का। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। अब x जो इधर किस में इंटू है, 2 इंटू में, तो ये x यहाँ जाएगा तो वो इंटू में है, तो उधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, -4/2। ठीक है, अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x की पावर जो आपकी आ जाएगी, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, तो जो जीरोज हैं हमारी वो क्या हो गई, जीरोज ये होती है पॉलिनोमियल्स की जीरो। अब मैंने वो 1 वाला बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए। ठीक है, मतलब अलग आंसर आता है। देखो 2x + 1 = 0 है, 1 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -1 हो गया, x = हो जाएगा -1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 0.5 की वैल्यू। तो ये जो x की जीरोस होगी वो हमारी क्या होगी, -0.5, है ना। तो समझ गए, हमारे जीरोस क्या होती हैं, जो x की वैल्यूज आती है। तो हम जीरो भी समझ गए हैं, डिग्री समझ गए हैं, हम टाइप्स ऑफ डिग्री भी हमने समझ लिया है, और हमने समझ लिया है कि जो डिग्रीज होती हैं, हम नंबर्स की, पॉलिनोमियल्स की जो डिग्रीज निकालते हैं वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, शायद स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे हम सीखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल्स में। तो हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। तो हमें करना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है जो px है। अब
मैं इतने सारे इसलिए दिए हैं कि एक एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए लिए हैं कि जिससे आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कोई डाउट ना रहे। तो अब मैंने आपको दिया है नंबर ऑफ जीरो, हमने कितने लिए 5 एग्जांपल लिए ना, तो लिख लेते हैं, ठीक है। 2, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है एंड ये 5 है। CMT सेम में लिखा है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ओके। हम क्या ढूंढने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो। अब देखो, यदि मैं एक लाइन ऐसे निकाल दूं, ये निकली है लाइन, ठीक है, इसको छोड़, मैंने एक लाइन ऐसे निकाल दी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये कट आउट जो कर रही है वो क्या कर रही है, वाई पे कर रही है कट आउट। अब तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो क्या होगा, देखो तो मैं आपको एक बता दूं, यदि हमारी लाइन, मतलब यदि हम जो लाइन खींचने वाले हैं पर जो आती है पहले से, या तो वो टच हो या कट आउट हो, तो या तो टच हो या कट आउट हो तो एक ही बात होती है, तो हम उसका एक बार टच होती है एक बार कट आउट होती है तो हम उसका मानेंगे एक जीरो। यदि दो बार होती है तो 2 जीरो, 3 बार होती है तो 3, और 4 बार होती है तो 4 एंड 5 बार होती है देन 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक जो बात है कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या है, यदि ये जो लाइन है वो बाय पर जाती है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड बात है वो क्या है, ये जो लाइन है ये बाय पर जाती है तो हम इसका कोई भी जीरो नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, कोई भी जीरो नहीं मानेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, फर्स्ट वाले का जीरो। अब इसमें मेन बात क्या है, हमारी कोई भी लाइन हो वो एक्स वाली लाइन को या तो टच करे या कट आउट करे तो ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस आएगा। अब देखो सेकंड वाले में देखते हैं, ऐसे कोई लाइन दी है, वो दी है ये लाइन है। अब इसमें जो एक्स है ना, उसमें लाइन कहाँ कहाँ टच हो रही है, एक तो ये हो रहा है कट आउट और ये हो रहा है। तो सेकंड वाले में जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। थर्ड वाले पे चलते हैं। मान लो सपोज आपके पास एक नंबर दिया है, एक लाइन दी है मैंने, ये लाइन है, मैं पूछूं ये लाइन जो है वो कितनी बार इसमें नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, तो देखो एक बार यहाँ टच हो रहा है तो ये हो गया, यहाँ कट आउट हो रहा है, दूसरा यहाँ हो गया, और यहाँ भी कट आउट हो रहा है तो तीसरा यहाँ हो गया। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोस आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3 आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यदि बाय पे टच होता है, बाय पे कट आउट होता है तो हम इसका कोई भी जीरो नहीं लेंगे। मेन बात ये है कि हमारा कट आउट या जो टच होना चाहिए वो सिर्फ एक्स वाली लाइन पर होना चाहिए, एक्स टू एक्स डैश, है ना, एक्स टू एक्स डैश। ये जो डैश है ना, ये माइनस वाले नंबर्स होते हैं, और ये जो नॉर्मल लिखे हैं ये पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है। अब हम चलते थर्ड की ओर। आपके पास कोई लाइन दी है, ये है, ठीक है। तो इसमें से कटआउट्स कितने आ रहे हैं, 1 एंड 2 एंड 3। वाई वाला तो हमें गिनना नहीं है, तो ये तो कोई कटआउट होगा ही नहीं, तो हमें कौन से गिनना है, एक्स वाला। तो कितने कटआउट होंगे, 1 एंड 2। तो जो 4 वाले का जो आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस, वहां पर कितने कटआउट्स हैं हमारे, 2, ठीक है। अब ये 5 वाला देखो, ये है। अब इसमें से कितने कटआउट्स आ रहे हैं, वाई वाला तो हमारे नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। एक्स वाले देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने कटआउट्स आ रहे हैं, 7। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा 5 वाले का वो क्या होगा, 7। बहुत इजी है, और 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, इसी का ही है। आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। आप हाल की हाल इसको कर दोगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको एक ही बात बता दी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और लास्ट टॉपिक भी है, ठीक। तो इस पर मोस्ट कर लेना, ये मोस्ट है। जो 2 चैप्टर में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इसी में से आते हैं, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे इसमें, हम सीखेंगे इसमें
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें हम सीखेंगे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप, मतलब संबंध, जो किसका होगा, पॉलिनोमियल्स में, मतलब जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं, हम उनके बीच का रिलेशनशिप बनाएंगे, उनके बीच का संबंध बताएंगे कि जो कोफिशिएंट और ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें ना जो यूज होने वाले होते हैं जो पॉलिनोमियल्स, वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे ये हो गया, पावर 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक में, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर। अब मैंने एक फ्रैक्शन बनाई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इस डेसिमल समझना, ये ब्रैकेट है। अब यहां से देखो कि ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल्स, ये भी x वेरिएबल है, और ये जो a है वो है कोफिशिएंट a है, और जो x है जो वो है वेरिएबल्स, b है कोफिशिएंट, और जो x है वो वेरिएबल है, और ये जो c है वो क्या है, वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो अल्फा दिया है एंड ये जो बीटा, मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो याद रखना कि इससे हम बोलते हैं अल्फा एंड इसे बोलते हैं बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये तो ए जो होता है वो अल्फा की वैल्यू होती है, एंड देन जो बी होता है वो हमारी बीटा की होती है। ठीक है, यदि अल्फा बोला जाए तो ए एंड बीटा बोला जाए तो बी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, एंड हम इसमें मेनली क्या यूज करने वाले होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और भी पॉलिनोमियल्स यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो कि मेनली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी फ्रैक्शन का फैक्टराइजेशन करते हैं, देन उसका आंसर जो आते हैं उसकी हम जीरोज निकालते हैं। जो किससे निकालते हैं, जो उसके जीरोज आने के बाद हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स जीरोज, उसके जीरो का सम, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, उसके जीरो का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी क्या होता है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम पहले जीरोज निकालेंगे, देन जीरोज के बाद हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोज। हम पहले सम निकालेंगे, प्लस निकालेंगे, देन उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे कि वो जीरोज इनके इक्वल हैं या नहीं है। अब ये जो हमारा फैक्टराइजेशन दिया है, इसको करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू में लगाते हैं 0। ठीक है, अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो बीच में लिखा है ना 7x, हम इसको देखेंगे। अब ये जो 7x है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो भागों में बांटना है। अब दो भागों में हम इसको कैसे बांटेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एंड जो लास्ट नंबर है इनका हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक मिनट रुकना वेरी सर। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसको हम थर्ड नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो x² का यदि 10 में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है आपका 10² 10x²। अब जो हम बीच वाला जो नंबर है हमारा सेकंड वाला नंबर, हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे होगा, टू नंबर्स में हम इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि यदि इसका प्रोडक्ट लिया जाए तो 10x² आए, और यदि इसका प्लस किया जाए तो 7x आए। मतलब हमें 7x को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि यदि उसका इंटू किया जाए तो उसका आए 10x², और यदि उसका प्लस किया जाए तो आए 7x। ठीक है, 8th में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, हमने देखा कि x² का हम जब 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² आता है, 10 का हम एलसीएम करते हैं तो 2 5 10 और 5 1 5 आता है। दो ऐसे नंबर आ गए, यदि हम इन दोनों नंबर्स का इंटू करते हैं तो 10 आ रहा है, और प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है, तो हमें मिल गया कि 2 और 5। तो अब ये जो चेंजेस करते हैं हम, वो क्या करते हैं, बीच वाले नंबर में करते हैं। तो x² तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 7x² को हमने तोड़ा है तो तोड़ देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 5x। अब देखो हम इनको प्लस कर रहे हैं इसलिए दोनों प्लस वाले हैं। जरूरी नहीं है कि प्लस करने पर ही बीच वाला नंबर आना चाहिए, जरूरी ये है कि इंटू करने पर, जो हमने फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को इंटू करने पर निकाला है वो नंबर आना चाहिए इंटू करके। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्लस करके हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा नंबर होता है तो प्लस करके काम नहीं चलता, तो हम इसको माइनस करके भी वो नंबर ला सकते हैं, बीच वाला नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए। अब
5x हो गया प्लस में 10 जैसा का जैसा, इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है तो 0 चलेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x बाहर आ गया, x से x का डिवाइड करोगे तो x बचेगा और x से 2x में डिवाइड करोगे तो 2 अकेला बचेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो प्लस का 5 आ गया। 5x में से 5 का डिवाइड देते हो तो x बचेगा और 5 2 10 होता है तो 2 बचेगा, इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है, तो अब एक बार याद रखना, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो याद रखना कि ये जो ब्रैकेट में ये नंबर होता है और ये नंबर होता है, यदि ये दो नंबर सेम आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सही से कर रहे हो। यदि ये दोनों नंबर्स गलत हो जाते हैं, यदि ये प्लस का ये माइनस हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, देन आप जो फैक्टराइजेशन कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। यदि सेम आता है तो आप सही कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा सेम आया है तो अब क्या करेंगे, ये तो ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का ये पेयर बन जाएगा और ये दोनों सेम है तो हम इसको वन टाइम ही लिखेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। अब हम इसको लिखते हैं अलग और इसको लिखते हैं अलग, तो देखो जो x प्लस 5 है हमारा, इसको इक्वल कर देंगे हम 0 के, और ये जो x प्लस 2 है हमारा, इसको भी हम इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, और इसको करते हैं x इक्वल टू क्या आ रहा है, इधर प्लस 5 का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस 5 का। तो ये वाले जो x की वैल्यू आई है हमारी, ये जो जीरोस आई हैं वो क्या आई है, माइनस का 5, और इधर हम करते हैं x इक्वल टू इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो x की जो 0 आई है वो क्या आई है, -2। ठीक है, तो अब हमने अपनी जीरोस निकाल ली हैं, अब हम क्या निकालेंगे, अपने सम ऑफ जीरोस। हमने अपनी जीरोस निकाल ली है, हमारी एक 0 है -5 एंड देन सेकंड 0 है हमारी -2। अब हम क्या करेंगे, हम 0 निकालने के बाद निकालेंगे कि हमारे जो जीरोस हैं उनका सम क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, और जो हमारी फैक्टराइजेशन दी है क्या उसके इक्वल में वो है या नहीं है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, -v/a। इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद रखना, भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस होता है -v/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, याद रखना। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -v/a। अल्फा क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला नंबर, पहला नंबर क्या है हमारा, x के साथ x स्क्वायर में है तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस में क्या है, बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू है -v/a, -v। तो हमारा जो b है वो क्या है, एक मिनट, जो b की वैल्यू है हमारी वो क्या होगी, एक मिनट सॉरी, देखो ये जो वैल्यू है हमारी ये अल्फा की है एंड ये वैल्यू है हमारी जो बीटा की है, तो ये क्या होगा, इसको अल्फा के इक्वल में कर देना एंड इसको बीटा के इक्वल में कर देना, जिसको आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, आपकी वैल्यू है -5 एंड प्लस करना है आपको कौन सी वैल्यू से, बीटा की वैल्यू, जो बीटा की वैल्यू है आपकी -2। आपकी अल्फा की वैल्यू है -5 और आपकी बीटा की वैल्यू है -2। अब आपका जो b/a है तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है आपकी 7 प्लस का है, देन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7। a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो लगा सकते हैं और हो तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया -7/1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -5 और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो -2। यहाँ पे क्या बचेगा, -7। माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं लेकिन आंसर माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर आएगा -7 इक्वल टू -7। मतलब ये वाला जो हमारा है सम ऑफ जीरो जी क्या है हमारा सही आया है। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसमें क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा -5 इंटू होगा हमारा बीटा से, बीटा है हमारा -2। ठीक है, c क्या है हमारा, c दिया है हमारा 10 और a दिया है हमारा 1। ठीक है, जहां पर मतलब वेरिएबल्स का कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, यदि नंबर होता है तो ठीक है। तो c की वैल्यू है हमारी 10 और a की वैल्यू है 1। -5 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का इंटू माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। अब 5 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 ही बच रहा है हमारा, a की वैल्यू 1 थी ना तो 1 में कोई
तो ये भी हमारा क्या आ गया 10 इक्वल्स टू 10, मतलब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही आया। तो सम ऑफ जीरोस आ गए हैं हमारे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और ये जो टॉपिक है मैंने ये लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि आपको जानना अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इजी भी है आप समझो तो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम कंट्रीब्यूशन से बोर्ड के, ठीक है। तो आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा 2.1। ओके।